देखिए हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये पूरा आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। हमारे पास क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं अनदर टेक्निक के बारे में जो हमारे पास है माइक्रोस्कोपी। देखें हमारे पास जो माइक्रोस्कोपी है बायोलॉजी की फील्ड या माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में ये एक बुनियादी अंसर है। यानी माइक्रोस्कोपी के बारे में आप ना बैक्टीरिया को ना आप माइक्रोबायोलॉजी को आप स्टडी ही नहीं कर सकते हैं बगैर माइक्रोस्कोप के। जो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट ही माइक्रोस्कोपी के बारे में हुई है, माइक्रोस्कोपी के बाद हुई है। जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उसके बाद ही माइक्रो वर्ड यानी माइक्रोबायोलॉजी की जो दुनिया है वो स्टार्ट हो गई थी। तो माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी जो भी हमारे पास माइक्रो साइंस है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोपी है आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोपी होते क्या हैं। तो माइक्रोस्कोपी इज़ अ साइंस विच डील्स द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंटरेक्शन ऑफ देयर मैग्निफिकेशन। यानी माइक्रोस्कोपिक यानी यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप और इसकी जो मैग्नीफिकेशन के बारे में जो स्टडी है हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपी कहलाती हैं। यानी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को आप इनलार्ज बड़ा करके किस तरह देख सकते हैं, आप उसकी क्लियर पार्ट से स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपी है। अब किसी भी माइक्रोस्कोपी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक हमारे पास है मैग्नीफिकेशन, दूसरा रेजोल्यूशन, तीसरा कंट्रास्ट। लेकिन इससे पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में तो डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखें हमारे पास माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, माइक्रो, दूसरा हमारे पास क्या है, स्कोप है, ठीक है। अब देखिए माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, क्लियर है यहाँ तक। यानी इतना स्मॉल कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो हमारे पास क्या है, माइक्रो। स्कोप का मतलब क्या होता है, टू सी, टू सी। या स्कोप मतलब होता है स्प्रेड करना, क्या करना, स्प्रेड करना, सही है, माइक्रोस्कोप। तो एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखना, एनलार्ज करके देखना, जिसको आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख पाते, तो उसको आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो अब बस क्या है, माइक्रोस्कोप टू वर्ड से बना है। एक छोटी सी चीज़ को, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को आप इतना बड़ा करके, हज़ारों गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो आपके पास वो हैं जो सब्जेक्ट, इसका नाम देते हैं, माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। अब माइक्रोस्कोप होता क्या है, आप 9 में प्रैक्टिकल कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं बायो के अंदर। तो तो माइक्रोस्कोप क्या है आपके पास, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो एक माइक्रोस्कोप के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो होते हैं। एक आपके पास होता है आर्म होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, बेस होता है। एक क्या आपके पास, एक आर्म, दूसरा आपके पास क्या है, बेस है। जैसे डिफरेंट जो लेंसेज होती हैं, डिफरेंट लेंसेज आपके पास कहाँ से अटैच होती हैं, डिफरेंट लेंस से अटैच होती है आर्म से। यानी आर्म और बेस से ही जितने पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, वो इन दो मेन पॉइंट से अटैच होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें एल्यूमिनेशन लाइट, यानी लाइट कहाँ पर होता है, यहाँ पर, इससे अटैच होता है इस तरह। अब जो स्टेज होता है कहाँ से अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है। इस जगह पर जो कंडेंसर लेंस होते हैं वो कहाँ से अटैच होता है, कंडेंसर लेंसेज, ठीक है। कंडेंसर लेंस कहाँ से अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है। इस आपके पास लेंसेज में आपके पास दो किस्म की लेंस होती हैं, एक आपके पास ओक्यूलर लेंसेज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सर आपके पास क्या होते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो आपके पास डिफरेंट बस कोर्स नॉब होती हैं, अब बस क्या है, कोर्स नॉब, सही। इस तरह बस क्या होती हैं, फाइन नॉब, ठीक है। ये डिफरेंट या क्या होते हैं, आपके पास नॉब्स होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, आप स्टेज को नीचे ऊपर कर सकते हैं, आप स्टेज को राइट लेफ्ट, उसके अंदर जो लेंसेज के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, कोर्स लेंसेज हैं, आपके पास क्या होते हैं, कोर्स नॉब्स हैं, फाइन नॉब्स होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ये दो मेन पॉइंट से अटैच होते हैं, या तो आर्म से अटैच होते हैं, यानी जो बाजू कहलाता है, या बेस से अटैच होते हैं।
अब आपको समझ कैसे आएगा, इस वीडियो के आखिर के अंदर हमने इसकी 2-3 मिनट की वीडियो भी ऐड की है, जिसके अंदर आप माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या होते हैं, ऑक्यूलर लेंसेज क्या होते हैं, स्टेज क्या होता है, फाइन नॉब, कोर्स नॉब, डिफरेंट चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी उसको अंदर दिखा के एक प्रैक्टिकल करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप उसको देख लीजिएगा, उम्मीद है आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि आर्म क्या है, बेस क्या है, ऑक्यूलर लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, या आप उसको देख सकते हैं। कंडेंसर लेंस क्या होती हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव जो माइक्रोस्कोप के काम है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैग्नीफिकेशन है, रेजोल्यूशन है, कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है टू एनलार्ज ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, क्या पास मैग्नीफिकेशन है। तो मैं सबसे पहले किसके बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। यानी एक माइक्रोमीटर का एक ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको मीटर के अंदर देख सकते हैं, या आप उसको फीट के अंदर देखें, या आप उसको एनलार्ज करके देखें, यानी एक छोटे से पार्ट को आप उसके 10,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब बस क्या होती है, मैग्नीफिकेशन होती है। यानी फ़र्ज़ करें आप एक छोटे से पॉइंट को इतना बड़ा करके देख सकते हैं, तो इस पॉइंट को इतना बड़ा करके देखना ये क्या होती है, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है। देर यहाँ तक, तो यहाँ पर बस ये आपके पास क्या है, एक छोटी से पॉइंट को इतना बड़ा करके दिखाना क्या है, मैग्नीफिकेशन है। अब सवाल ये है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे मैग्नीफिकेशन बनती है। तो मैग्नीफिकेशन के अंदर दो किस्म के लेंसेस पार्टिसिपेट करती हैं। एक आपके पास होता है ओक्यूलर लेंस। क्या होता है, ओक्यूलर लेंस। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मैं आपको एक्सप्लेन इस साइड लिख देते हैं। एक आपके पास क्या है, ऑक्यूलर लेंस, दूसरा आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये लेंसेज ऐसा ही है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, अब जो ऑक्यूलर लेंसेज हैं या ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये दो किस्म के लेंसेज से मैग्नीफिकेशन बनती है। अब फ़र्ज़ करें कि ऑक्यूलर लेंसेज की पावर कितनी हो सकती है, तो ऑक्यूलर लेंसेज या तो 10x की होती हैं, या आपके पास 12.5x की होती हैं, या आपके पास 15x की हो सकती हैं, या आपके पास 16x। ये इतनी इसकी पावर होती है। डिफरेंट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट पावर होती है किस चीज़ की, ऑक्यूलर लेंस की। ऑक्यूलर लेंस को आप आई पीस यानी आई लेंस भी कह सकते हैं, आई लेंसेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उसकी आँख के करीब देखें, उसको जब माइक्रोस्कोप हम देखते हैं आँख के करीब होती है, तो इसके क्या नाम होता है, ऑक्यूलर लेंसेज। इसकी पावर 10x, 12.5x, 15x और 16x हो सकती है। डिफरेंट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी जितना यानी लेंसेज किया क्या, डिफरेंट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज कितने टाइप की होती हैं, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 40x हो सकता है, आपके पास 100x हो सकता है, 10x हो सकता है, ठीक है, 100x हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं किस चीज़ की, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की। तो मैग्नीफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, इस ऑक्यूलर लेंस की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज से, तो जो भी इसकी पावर होती हैं उतने गुना ऑब्जेक्ट बड़ा करके आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फ़र्ज़ करें आपके पास आप एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, जैसे हम 10x ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से मैं ले लेता हूँ 1000x। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑक्यूलर लेंस क्या है, आप वीडियो के आखिर के अंदर देख लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो 10x और 100x, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने एक मैंने लिया ऑक्यूलर लेंस, और दूसरा मैंने लिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस मैंने लिया 10, ठीक है, और ये मैंने कितना लिया 100। सही है, अब 10 को अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 1000। ठीक है, यानी अगर आप ऑक्यूलर लेंस लेते हैं 10x और
ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं 100x, तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो पावर आती है, जो मैग्नीफिकेशन पावर आती है, कितना आती है 1000x। ठीक है, यानी आप एक छोटे से पॉइंट को उसके 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यानी एक छोटा सा पॉइंट है, आप उसको 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह अगर आपके पास क्या है, अब यहाँ पर 12.5 इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर 100 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1250। अगर आप यहाँ पर 16 यूज़ कर रहे हो ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस 100 यूज़ कर रहे हो, मतलब क्या है 1600 टाइम बड़ा करके आपको ऑब्जेक्ट बताता है। एक छोटे से ऑब्जेक्ट को आप इतने बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, ये ऑक्यूलर लेंसेज हैं, एक पास क्या ऑब्जेक्टिव लेंसेज की पावर होती है। दोनों की पावर जब मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये इसका मैं रफली बना देता हूँ। आपके पास क्या होता है, या आपके पास इसके आर्म है, या आपके पास एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर जो लेंस लगी होती है इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं। आप यहाँ पर जो लेंस यूज़ करते हैं, फर्स्ट से आप 10x यूज़ कर रहे हो तो इसकी पावर कितनी है इस लेंस की, ऑक्यूलर लेंस की 10x। और आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हो, जो क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर आप 100x यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर डिफरेंट लेंस लगे होते हैं मल्टीपल, जो घुमाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000x बनता है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा पॉइंट आप 1000x बड़ा करके देख सकते हैं। अगर आप 16 यानी यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस 16 और यहाँ पर 100x यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको आप और बड़ा करके देख सकते हैं। 1600x बड़ा करके आप इस छोटे से पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मैग्नीफिकेशन होती है। अब मैग्नीफिकेशन के अंदर दो और चीज़ हम पढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख भी सकते हैं अपने पास। मैं एक्सप्लेन करके मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जैसे चाहो उसको आप पढ़ सकते हैं। ये बड़ी क्लासों के लिए भी ज़रूरी है। अब दो किस्म के इमेज बनते हैं, एक बनता है रियल इमेज। क्या बनता है, एक रियल इमेज बनता है, दूसरा बनता है वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, दो किस्म की इमेज बनता है, एक रियल इमेज, दूसरा क्या होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, फर्स्ट बस क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है। सही है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होती है इस पॉइंट के ऊपर। क्या मौजूद होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं, क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस करती है रियल इमेज। सही है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करती हैं, रियल इमेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। सही है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, रियल इमेज प्रोड्यूस करती हैं। जब ये क्या करती हैं, इस रियल इमेज को ट्रांसपोर्ट करती हैं दूसरे लेंसेज के पास। तो दूसरे लेंसेज होते हैं जो आपके पास क्या होती हैं, ऑक्यूलर लेंसेज हैं। तो पर कोई आपके पास क्या है, जो ऑक्यूलर लेंस हैं, तो ऑक्यूलर लेंस क्या करती हैं, इस रियल इमेज को क्या करती हैं, वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट करती हैं। सही है, अब इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसने ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसको रियल इमेज ली और उसको ट्रांसप्लांट कर दी कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट कर दी कहाँ पर, ऑक्यूलर लेंस के पास। तो ऑक्यूलर लेंस इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बड़ा करके देखेगा। अब ये दो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुए, अब बस क्या है, दो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुए, एक आपके पास क्या है रियल इमेज, दूसरे क्या है पास वर्चुअल इमेज। तो ये जो आपके पास क्या है, ये जो रियल इमेज था, जो किसने प्रोड्यूस किया था, रियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, रियल इमेज किसने प्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने।
फिर क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने आगे ट्रांसफ़र किया ऑक्यूरल लेंस के पास। तो ऑक्यूरल लेंस ने यहाँ पर जिसकी क्या प्रोड्यूस की, इनकी आपके पास जो है इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या नाम देते हैं इसको, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस करता है, और वर्चुअल लेंस प्रोड्यूस करता है आपके पास ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो हमें जो दिखने नजर आते हैं, क्या नजर आता है, हमें ये नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो कितना होता है, ये होता है। रियल में क्या होता है, इतना प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस हमें क्या बताते हैं, वर्चुअल इमेज बताता है। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमें मतलब ख्याली इमेज होता है, हमें सब नज़र आता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, माइक्रो में होता है, बहुत स्मॉल होता है। क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास जो रियल इमेज प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो ये जो आपके पास पूरा प्रोसीजर है आपके पास क्या होती है, मैग्नीफिकेशन कहलाती है। उम्मीद है आपको मैग्नीफिकेशन समझ में आ चुका होगा। तो दो किस्म की इमेज बनती हैं मैग्नीफिकेशन के अंदर, एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है ऑक्यूलर लेंस। यानी जो हमें बड़ा करके नज़र आता है, इनलार्ज नज़र आता है, वो दरअसल वर्चुअल इमेज होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसका नाम क्या है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं रेजोल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम डिस्कस करते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट। यानी बस दो करीब करीब दो ऑब्जेक्ट मौजूद। रेजोल्यूशन में क्या है, रिजॉल्व, यानी एक पावर होती है, इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप क्या होती है, एक पावर होती है। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन होती है, देखें दो तीन चीज़ें यूज होती है हमारे पास माइक्रोस्कोप में। एक होता है लाइट सोर्स, ये लाइट कौन सी है आपके पास। दूसरा आपके पास यूज होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा होता है ऑक्यूलर लेंस। तीन लेंसेज की बतौर हम डिफरेंट चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन आपने एक चीज़ बड़ा करके देख लिया, आपने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा करके देख लिया। अब इतना बड़ा तो आप देख रहे हो, लेकिन वो फाइन है। ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई डिफरेंस कर पा रहा है, या डिस्टिंग दो चीज़ सेपरेट दिखा रहा है या नहीं दिखाता, ये हमारे पास क्या होता है, रेजोल्यूशन है। अब बस क्या है, फर्स्ट आपके पास क्या है, दो करीब करीब चीज़ें पड़ी इस तरह, दो करीब करीब आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, सही है, आप उसको सही ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जिस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन बेस्ट होगा, वो माइक्रोस्कोप महंगा भी होता है, बेस्ट भी होता है। क्लियर यहाँ तक। फर्स्ट तो आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, आप उसको सही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि दो है, तीन है या एक है। क्लियर यहाँ तक। तो जिस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, फर्स्ट यार एक माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो इन दो ऑब्जेक्ट को इस तरह दिखा रहा है, सही है। एक माइक्रोस्कोप इस तरह, इसको ये भी दो ऑब्जेक्ट, ये भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें सही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बेस्ट माइक्रोस्कोप क्या होती है, जो हमें फाइन करके बताए बिल्कुल दो एडजेसेंट मतलब साथ साथ पड़े हुए ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर दिखाए। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। यानी आपने चीज़ें मैग्नीफाई कर ली, बड़े करके देख ली, लेकिन आप उसके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सही है। तो जो डिफरेंस जो ऐसे मारूफ जो डिफरेंस कर लेता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, जो एक साथ पड़े होते हैं, इन दो एक साथ पड़े आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, उसको अलग अलग आपको दिखाएं, तो ये क्या कहलाती हैं, रेजोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। यानी दो करीब करीब चीज़ें पड़ी थी, आप उसके अंदर डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, क्लियर यहाँ तक, उसको आपने क्लियर इन उस माइक्रोस्कोप में हमने वो क्लियर करके दे दी। ठीक है, आपके पास क्या है, रेजोल्यूशन होती है। यानी जिस अगर आप मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे हो, आप रेजोल्यूशन, आपको माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन नहीं दे रहा है, तो माइक्रोस्कोप अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं होता। तो अच्छा माइक्रोस्कोप वही होता है जो करीब करीब या दो से ज़्यादा करीब सेल्स पड़े हों या ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, वो आपको क्लियर करके बताए, अलग अलग करके बताए, तो क्या कहलाती है आपके पास, उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कहलाती है। रेजोल्यूशन बेड रेजोल्यूशन भी हो सकती है, सही, आपके पास क्या है, बेड रेजोल्यूशन। ठीक है, आपके पास रेजोल्यूशन नॉर्मल रेजोल्यूशन भी हो सकती है, वह आपको इस तरह नॉर्मल करके बता रहा है। क्लियर यहाँ तक। आपके पास क्या है, नॉर्मल, सही है। आप बस ये क्या है, बिल्कुल अलग करके आपको बता रहा है, यानी बिल्कुल अलग अलग आपको दिखा रहा है, तो उसको कहते हैं गुड रेजोल्यूशन।
ठीक है। तो अब बस क्या होता है, जिसका रेजोल्यूशन बेस्ट होगा वो माइक्रोस्कोप क्या होगा, बेस्ट होगा। अगर आपके पास 0.2 माइक्रोमीटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि 0.2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद हैं, यहाँ तक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, उसको सेपरेट करके आपको दिखा सकता है। अगर 2 माइक्रोमीटर आपके पास दो ऑब्जेक्ट करीब करीब पड़े हैं, तो आपके पास 2 माइक्रोमीटर पॉइंट दो नहीं सॉरी 0.2 माइक्रोमीटर आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट करीब करीब पड़े हैं, तो आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको आप उससे अलग अलग देख सकते हैं। अगर 2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर हुआ, तो आप जो ऑब्जेक्ट देखेंगे आप बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, वो 0.2 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद हैं, तो आप उसको अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन अगर 0.2 माइक्रोमीटर से उसके जो डिस्टेंस कम हुआ, तो फिर आपको सिंगल नज़र आएगा। फिर कैसे नज़र आएगा, सिंगल नज़र आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का एक फार्मूला होता है, रेजोल्यूशन is equal to lambda divided by 2 multiply by na। na का मतलब होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। जितना न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होगा, ग्रेटर द न्यूमेरिकल अपर्चर ग्रेटर द रेजोल्यूशन। जितना न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होगा उतना आपके पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये रेजोल्यूशन क्या है, फार्मूला है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो एडजेसेंट आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टिंग्विश है, जो सेपरेशन है, अगर वो आपको अलग अलग करके क्लियर करके आपको बताता है, तो ये क्या है, गुड माइक्रोस्कोप, यानी उसको माइक्रोस्कोप भी अच्छा होगा। ठीक है, और ऐसे माइक्रोस्कोप महंगे भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो मैग्नीफिकेशन मैंने समझा दिया किस तरह बनता है, वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, जो इमेज प्रोड्यूस हुआ ओक्यूलर लेंस के ऊपर वो क्या है, सेपरेट कर पा रहा है या सेपरेट नहीं कर पा रहा, तो बस क्या है, रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन मतलब कि दो चीज़ों के दरमियान सेपरेशन, उसको अलग करके बताना। तीसरा क्या होता है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइक्रोस्कोपी में। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर कंट्रास्ट नहीं होता, लेकिन कंट्रास्ट के बगैर माइक्रोस्कोप मज़े भी नहीं करती। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट होता है, फर्स्ट आप एक सेल देख रहे हो, कोई भी सेल देखते हैं आप, उस सेल के अंदर आपके पास डिफरेंट इसका आपके पास न्यूक्लियस मौजूद हैं। ये आपके पास सेल है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके डिफरेंट आपके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उस एक सेल है, उसके अंदर आप देखना चाहते हो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखना चाहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, अब वो भी नजर आएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लिए क्या होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें जिससे लाइट गुजर जाती है, सही है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें यानी ट्रांसपेरेंट मतलब जो हमें नज़र नहीं आता है, नॉर्मली माइक्रोस्कोप पे भी नज़र नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिर उन सेल से क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। क्या की जाती है, स्टेनिंग, यानी डिफरेंट डाइज से उसको क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। डार्क फील्ड हो सकता है, इस तरह दूसरा डार्क बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेन की हुई यानी स्टेनिंग के ज़रिए जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको क्लियर करके फाइन करके बताना, क्या करना, फाइन करके दिखाना, ये माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंट्रास्ट, वो क्या करे, कंट्रास्ट कहलाता है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको डाई किया, डिफरेंट कलर से आपने उसको रंग दिया, एक स्पेसिफिक हर ऑब्जेक्ट यानी हर आपके पास जो ऑर्गेनील होता है एक स्पेसिफिक डाइस को एब्जॉर्व करता है। तो उसको आप जब देखते हैं, अगर उसका आपको फाइन ऑब्जेक्ट दे रहा है, फाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बस क्या होता है, कंट्रास्ट होता है। तो जिन माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट बेस्ट होता है वो कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमारे पास है जो कंट्रास्ट होता है वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, फाइन, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल क्लियर फाइन हमें क्या करेगा, इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या होता है, कंट्रास्ट कहलाता है।
ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, इनलार्ज करके दिखाना। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा एडजेसेंट जो बॉडीज ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं इसके अंदर सेपरेशन करना। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, फाइन इमेज प्रोड्यूस करना, या फाइन एक ऑर्गेनील, एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनील आप देख रहे हो, आप उसको क्या करोगे, एक फाइन यानी स्टेनिंग के जरिए जो प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डाइज से वो कलर किया जाता है, वो आप जब देखते हो आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो ये क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं किस चीज़ के, माइक्रोस्कोप के। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या हमारे पास, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है तकरीबन। तो हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस, जैसे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे आपके पास क्या होता है, फेस माइक्रोस्कोप। क्या होता है, फेस माइक्रोस्कोप। ठीक है, बस क्या आता है, फ्लोरेसेंट। ठीक है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप आपके पास मौजूद हैं। कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, डिफरेंट माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। जिस तरह हमने यहाँ पर अपनी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ किया था, लाइट सोर्स यूज़ किया था, इसमें लेमडा आता है। यहाँ पर लेमडा के बजाय क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेमडा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है। यहाँ पर विजिबल लाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट यूज़ करते हैं। सही, इसकी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 800 नैनोमीटर का होता है। हम लाइट एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये लाइट यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ होते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जितना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा उतना इमेज क्या होता है, बड़ा करके दिखते हैं, फाइन करके दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे आप नैनोमीटर, हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं इसमें आप माइक्रोमीटर में देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या किया, नैनोमीटर में देख सकते हो। किसमें देख सकते हो, नैनोमीटर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उसको इजीली देख सकते हैं। यानी हमारे पास क्या होता है, आपके पास, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ये 5 लाख गुना, क्या होता है, 5 लाख गुना, क्या 5 लाख गुना क्या कर सकता है, आप उसको बड़ा करके देख सकते हो, 5 लाख गुना। किसी के अंदर 10 लाख गुना है, किसी के अंदर 16 लाख गुना आप क्या कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आप इतनी छोटी सी ऑब्जेक्ट को आप इतने बड़े उसे देख सकते हो। जिससे हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, 10,000 गुना, 1,000 गुना या 1500 गुना दुगना देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप 1 लाख गुना या 5 लाख गुना बड़ा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर हमने साइंसदानों ने देखे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। जिस तरह वायरसेस डिस्कवर हुए थे तकरीबन 1892 के अंदर, इवानोस्का ने डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन उसकी जो इमेज से प्रोड्यूस कब हुए, 1950s में प्रोड्यूस हुए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक ऐसी दुनिया बर्पा कर दी जिससे हमने वो चीज़ें भी देखी, हमारे पास वो चीज़ें भी आई जो कभी पहले नहीं आई थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंतहाई एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोप होता है। दूसरा होता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस माइक्रोस्कोप ये होता है कि फेस माइक्रोस्कोप में आप बगैर किसी डाइस के, बगैर किसी स्टेनिंग के, बगैर किसी किलिंग के आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की डाइज यूज होती हैं जो कोटिंग कहलाती हैं। वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कोटिंग प्रोड्यूस करती है। जब उसे आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो बस फ्लोरेसेंट ऊपर चमकता है। ठीक है,
तो आपके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये इसके बहुत इंतहाई एक्सपेंसिव होते हैं और इंतहाई कामयाब होते हैं। इसलिए दो टाइप्स होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। टू टाइप्स होती हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, TEM। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आखिर में इस वीडियो में आखिर में मैं दे रहा हूँ पूरे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, जिसमें है हमारे पास आर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, आपके पास ऑक्यूलर लेंसेस क्या है, बेस क्या है, ठीक है, स्टेज क्या है, लेंस क्या है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, स्लाइड क्या होते हैं, ये डिफरेंट हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये पूरा आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। हमारे पास क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये सबसे जो नीचे ये जो नज़र है इसका है, ये बेस कहलाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है हमारे पास, ये इल्यूमिनेटर है, ये लाइट है। इसको हम यानी इसके अंदर आप दो किस्म की रोशनी यूज़ कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी की, या आप यूज़ कर सकते हैं डे लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऑन रखते हैं, ये क्या है, एज एल्यूमिनेटर काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है ये बेस है, ये क्या है, एल्यूमिनेटर है। ये क्या है, ये इसका स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम ग्लास रखते हैं यानी स्लाइड रखते हैं, ठीक है। इसके नीचे आ जाएँ तो ये हमारे पास क्या है, यानी ये जो हमारे पास नॉब है, इस नॉब से हम क्या कर सकते हैं, स्टेज को आगे पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। इस नॉब से हम क्या करें, स्टेज को आगे और पीछे करते रहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली नॉब है इसे हम क्या करते हैं, हम इसको स्लाइड को धकेलते हैं, यानी स्लाइड को आगे करना या पीछे करना, ये क्या है, राइट साइड लेफ़्ट साइड घुमाना, इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके पास है, ये इसको बोलते हैं नॉब, ठीक है। इसको कोर्स नॉब का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी है इसको क्या नाम देते हैं, कोर्स नॉब। तो कोर्स नॉब से क्या करते हैं, ये जो स्टेज है इसको ऊपर नीचे करते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये क्या है, स्टेज है। इससे हम स्टेज को ऊपर भी कर सकते हैं, स्टेज को नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ये लेफ़्ट साइड के ऊपर एक दूसरी नॉब है। इसे हम क्या करते हैं, पूरी ये हमारे पास ये जो लेंस है कंडेंसर लेंस कहलाती है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से जब लाइट आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक लेंस लगी है, तो ये लेंस क्या करता है, ये आपको बस नज़र आ रही है, ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है। हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास लेंस है जो कि कंडेंसर लेंस कहलाती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ से इस नॉब से करते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये इसको कंडेंसर नॉब का नाम देते हैं। ये जो नॉब है इसको हम कंडेंसर नॉब का नाम देते हैं। इसमें क्या करता है, लाइट को कंडेंस करता है एक पॉइंट के ऊपर। इसके बाद आती हैं ये हमारे पास जो लेंसेज हैं, तीन लेंसेज हैं, एक दो ये तीसरा और ये चौथा भी लेंस हैं। ये जो लेंसेज होती हैं इन लेंसेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास ये 10x के आपके पास एक है, दूसरा के पास क्या है 40x, तीसरा के पास क्या है 4x और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 100x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये जितना इसकी पावर ज़्यादा होगी उतनी इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इसको घुमा के यानी इसके जो रिस्पेक्टिव लेंस है उससे इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बस क्या है, ये इसका क्या है, ये आर्म है यानी ये बेस है, या आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोप आर्म कहलाता है, ठीक है, यानी बाजू कहलाता है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। ये ऊपर हमारे पास ओक्यूलर लेंसेज है, इसको आई पीस का नाम देते हैं, ठीक है। ये आई पीस डिफरेंट एक्स के होते हैं, यानी हमारे पास 10x, हमारे पास 10x, 12.5x, 16x या 15x, इन सब के हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास ये जो लेंस हैं ये कितने हैं, ये हमारे पास 16x का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है ओक्यूलर लेंस। और ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, लाइट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसकी साइड व्यू भी देखते हैं। हमारे पास ये जो नॉब है इसको बोलते हैं फाइन नॉब, ठीक है। इससे जो पिक्चर होता है इसको क्या कर फाइन किया जाता है,
क्लियर है यहाँ तक? ये स्लाइड होल्डर है, ये स्लाइड को क्या करता है, होल्ड रखता है। तो ये क्या है आपके पास, ये बेस है, ठीक है। आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है, ये इल्यूमिनेटर है, ठीक है। ये नॉब है, इसे क्या कर सकते हैं, कंडेंसर लेंस को ऊपर नीचे किया जाता है। ये क्या है आपके पास, कोर्स लेंस कहलाती है, जिस स्टेज ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेज है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये आपके पास क्या है, ओक्यूलर लेंसेज हैं, और आपके पास क्या है, उसको में बोलते हैं आर्म बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पिक्चर को बड़ा कैसे, यानी मैग्नीफिकेशन किस तरह होती है, यानी जब आप इस लेंस की जो पावर होती है, यानी यहाँ पर ये जो लेंस हैं या कोई भी लेंस है, ये लेंस हैं, इसकी पावर और इसकी पावर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, मैग्नीफिकेशन आती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।